So this is a revision work. Now look at here. If in beginning value of L will be, we know that it will be 0. So value of L, I am going to show here, value of L will be in the beginning, it will be 0. Now message 1 is this one, and L location, L is 0, so it is W. So if this character means 0 location character is from A to M, it is not A to M. So in else if the message if the character is from N to G, yes, it is from N to G. So we will add in message 3. Message 3 is a empty string. It has no any character. So in a message 3 we will add, look at here, in message 3 this is a string, it has no any value. In this we will add message 2, location is L, so L is 0. So in message 2 value of a in 0 location is G, so G will be added in the message 3. Any doubt? Raise your hands. Raise your hands in case any doubt. Ishpreet, it is clear? सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी सर बीच में. Ishpreet, speak loudly because your voice is so slow. सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी बीच में सर, वो फिर से एक्सप्लेन कर दोगे प्लीज? हाँ, आई विल एक्सप्लेन बेटा, ठीक है. अब इसमें थोड़ी कोई डाउट. Ishpreet, यस सर. कोई डाउट है इसमें? एक्सप्लेन कर दोगे सर फिर से सर? सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई, लगा कुछ भी. ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन बेटा. इसमें L की वैल्यू 0 से लेके 6 तक जाएगी. 0 1 2 3 4 5 6. हमने चेक किया है क्या मैसेज 1 में जो 0 लोकेशन है वो कहीं A से लेके M तो नहीं है? नो, इट इज नॉट. क्या वो N से लेके G तो नहीं है? यस. तो हमने मैसेज 3 में ऐड कर दिया, कंकैटिनेट कर दिया, ऐड कर दिया. क्या ऐड किया? मैसेज 2 का L लोकेशन. L की वैल्यू क्या है? 0. तो हम इस 0 लोकेशन के ऊपर वैल्यू थी G, तो G will be added in message 3. Now after that value of L will be 1, and 1 location it is small e, so it is not in first condition is not matched, second condition is not matched, third condition else portion. तो मैसेज 3 में हमने ऐड करना है स्टार. क्या ऐड करना है? स्टार. तो वी ऐड हियर इन मैसेज 3 वी ऐड स्टार. उसके बाद L की वैल्यू हो गई 2, और 2 लोकेशन के ऊपर हमारे पास है L. तो L हमारे पास A से लेके M की रेंज में आ रहा है. दैट्स वाई इन मैसेज 3 हम ऐड करेंगे मैसेज 1 का की L लोकेशन. तो मैसेज 1 की L लोकेशन हमारे पास है, लुक एट हियर L, सो वी विल एड इट इन मैसेज 3. अब उसके बाद आ गया C. तो कोई कंडीशन मैच नहीं कर रही, एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया स्टार. उसके बाद कैपिटल O. तो कैपिटल O आता है N टू G की रेंज में. तो हमने मैसेज 2 की L लोकेशन को कॉपी करना है. तो मैसेज 2 की 4th लोकेशन है हमारे पास T, कैपिटल T. तो हमारे पास आ गया यहाँ पे कैपिटल T. उसके बाद हमारे पास M है, M फर्स्ट रेंज में आ रहा है, तो M ऐड हो जाएगा. उसके बाद E है, E भी फर्स्ट रेंज में आ रहा है, तो हमने E ऐड कर दिया. तो हमारे पास आउटपुट आएगी G स्टार L स्टार T M E. एनी डाउट इन दिस?
Raise your hand if condition, if program is clear. मैं सिंपल सा है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको। अगर मैसेज वन स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर ए से लेके एम तक होगा तो हमने स्ट्रिंग 3 में वो कैरेक्टर ऐड कर देना है। अगर वो कैरेक्टर एन से लेके जी तक होगा तो हमने मैसेज वन का नहीं, मैसेज 2 का वो कैरेक्टर ऐड करना है। तो सबसे पहले आ गया डब्ल्यू, तो वो ए से लेके एम रेंज में नहीं है तो हमने ऐड कर दिया जी। नेक्स्ट कैरेक्टर किसी में नहीं आ रहा, उसकी जगह स्टार। एल कैरेक्टर फर्स्ट में आ रहा है तो हमने एल ऐड कर दिया, लाइक दिस। So I am going to proceed to the next program. Okay students, प्रोग्राम ये है, ये प्रोग्राम आउटपुट का नहीं है। प्रोग्राम इज राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले सम ऑफ इवन और ओड नंबर सेपरेटली फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो हमारे पास एक लिस्ट गिवन है, लिस्ट का नेम वैल्यूज है। इसमें से हमने इवन वैल्यूज और ओड वैल्यूज को अलग अलग सम टोटल फाइंड आउट करना है। So look at here, list is given here. We take two variable, SO means odd number, SE means sum of even number. For I in the values, तो I में पहले आएगा 12, फिर आएगा 14, फिर आएगा 13, फिर 17, फिर 21, फिर 24, जैसे भी आपने लेना है। अगर ये वाली लिस्ट जो प्रोग्राम स्टेटमेंट में दी हुई है वो भी ले सकते हो आप, ठीक है। नाउ फॉर आई इन वैल्यूज, तो वैल्यूज में पहले 15 है, हमने चेक किया वेदर 15 इज इवन। इन दैट केस अगर वो इवन में है तो हमने वो वैल्यू किसमें ऐड कर दी, एस ई में, क्योंकि एस ई क्या है, सम ऑफ इवन नंबर। तो हमने 0 प्लस इवन, जब अगर वैल्यू है इवन लाइक 26 तो 0 प्लस 26 हो जाएगा। अगर वो ओड वैल्यू है तो हमने एसओ में ऐड कर दिया, और सारी प्रोसेसिंग के बाद हमने डिस्प्ले करा दिया सम इवन एससी, ओड सम एससी। नाउ वन क्वेश्चन इज फॉर मौलिक। मौलिक, unmute yourself. वंशिका, so I am Ishpreet. This question is for you beta. They are not replying, so this question is for you. Ishpreet, अगर हमने इसमें इंडेक्सिंग यूज करनी हो तो क्या करेंगे? For I in range. हाँ, look at here. अगर हमने इसको इंडेक्सिंग यूज करनी है तो हमें वैल्यूज की जगह देना पड़ेगा रेंज 0, लेंथ ऑफ वैल्यूज, ब्रैकेट क्लोज। और अब हमें यहाँ पे आई यूज नहीं कर सकते, आई तो लोकेशन है, हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा वैल्यूज, स्क्वायर ब्रैकेट में आई, और अगेन यहाँ पे भी हमें लेना पड़ेगा वैल्यूज और स्क्वायर ब्रैकेट में आई, और यहाँ पे भी हमें लेना पड़ेगा वैल्यूज स्क्वायर ब्रैकेट में आई। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम इज, ओके स्टूडेंट्स, अगेन ये एक प्रोग्राम है, लिस्ट इज गिवन आईडी और एक वेरिएबल वैल दिया होगा, उसमें कोई वैल्यू होगी, हमने बताना है कितनी बार वो वैल्यू उस लिस्ट में रिपीट हुई है। तो लुक एट हियर, लिस्ट इज गिवन हियर, देन वैल्यू इज गिवन हियर। अब हमने लूप लगाया है
फॉर आई इन आईडी। तो आईडी में आएगा, आई में आएगा पहले 115, फिर आएगा 122, फिर 137, फिर 110, 122, 113 एंड लाइक दिस। और हमने चेक किया क्या आई की वैल्यू जो हमने वैल दिया हुआ है उसके बराबर है, इक्वल है। और अगर वो इक्वल है तो सी में हमने वन ऐड कर देना है। तो पहले सी 0 था, 115 इक्वल नहीं है, कुछ नहीं होगा। 122 इक्वल है तो सी में 1 ऐड हो जाएगा, सी हो जाएगा 1। 137 नो एनी प्रोसेसिंग, 110 नो प्रोसेसिंग, 122 अगेन। तो इट मींस 1 + 1 इट विल बी 2 एंड देन 130 नो प्रोसेसिंग। और उसके बाद डिस्प्ले होगा वैल इज 122 फाउंड सी में होगा 2 टाइम्स। इज इट क्लियर? अभिषेक? यस तुषार? यस सर। यस। एनी डाउट तुषार? सर हम काउंट फंक्शन यूज नहीं कर सकते? बेटा काउंट फंक्शन क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने यूजर डिफाइंड इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं करने, यूजर डिफाइंड इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं करने, फिर आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। पेपर में ऐसा दिया होगा। ओके सर। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम इज अगेन एक प्रोग्राम बनाना, एक हमने प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमारे पास एक लिस्ट दी होगी या टपल दिया होगा। हमने वो नंबर, हमें एक नंबर होगा, सॉरी टपल और वो नहीं गिवन होगा, एक नंबर गिवन होगा। सपोज नंबर इज 15, तो हमने 1 से लेके 15 तक वो नंबर जो 3 से लेके 7 तक 3 या 7 से डिवाइड हो जाते हैं वो फाइंड आउट करने कितने नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल 1 to 15, 3 से डिवाइड नंबर, ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाते हैं, 3 भी हो जाता है, 6, 7, 9, 12, 14, 15, टोटल 7 नंबर्स हैं। तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए 7। तो लुक एट हियर एंड 15 क्योंकि हमने लूप को 15 तक चलाना है। c इज इक्वल टू 0 क्योंकि हमने काउंटिंग करनी है, इनिशियल वैल्यू c की 0 ले ली। फॉर i इन रेंज 1 से शुरू होना चाहिए क्योंकि हमें पता है रेंज हमेशा एक स्टेप पीछे चलती है। सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग n + 1 16। इसका मतलब लूप चलेगा 1 से लेके 15 तक। अगर वो नंबर i में हमारे पास पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, लाइक दिस। अगर वो नंबर हमारे पास या तो 3 से और या 7 से डिवाइड हो गया तो हमने क्या करना है, उसमें c की वैल्यू ऐड कर देनी है। c को 1 ऐड हो जाना c में। तो पहले c होगा 0, फिर हो जाएगा 1, 2 और लूप के बाहर हमने c को डिस्प्ले कर देना है। तो ये हमें बताएगा कितने नंबर ये 1 से लेके 15 तक 3 या फिर 7 से डिवाइड हो रहे हैं। एनी डाउट इन दिस? सो before discussion of next program, okay students, next program is output program is given here and find out what will be the answer of this question. And this is a very interesting question. Okay students, I am going to give the answer of this question. हमें डेटा एक लिस्ट दी हुई है, वैल्यू हमारे पास ये है। तो हमने सबसे पहले हम वर्किंग नोड बनाएंगे। विदाउट वर्किंग नोड वी विल नॉट वर्क बेटा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले इंडेक्स वैल्यू लिखो। इंडेक्स वैल्यूज आर 0 लोकेशन के ऊपर p है, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमारे पास
three variables are there. So look at here, variables are time equal to 0, एक स्ट्रिंग दी हुई है एम्प्टी स्ट्रिंग और एक और वेरिएबल दिया हुआ ऐड. हमने लूप चला रहे हैं फॉर सी इन रेंज 1 to 6 मींस 1 to 5 तक जाएगी और हर बार 2 का इंक्रीमेंट लगेगा. इसका मतलब जो सी की वैल्यू होगी, कैपिटल सी की वैल्यू, वो पहले आएगी 1, फिर हो जाएगी 3, फिर हो जाएगी 5 तक जाएगी, उसके एक्स्ट्रा नहीं जाएगी. इट मीन्स स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू 6 मीन्स 1 स्टेप बैक अप टू 5 और हर बार 2 का इंक्रीमेंट. और उसके बीच में हमने क्या किया, हमने टाइम्स में सी ऐड कर दिया. ओके बेटा, अब लुक एट हियर, जब सी हमारे पास है 0 1, जब सी हमारे पास 1 है तो हमने क्या किया, टाइम्स हमारे पास बन गया, टाइम्स की प्रीवियस वैल्यू है 0, उसमें हमने सी ऐड कर दिया तो सी की वैल्यू है 1 तो टाइम्स हो गया 1. उसके बाद अल्फा इज इक्वल टू, लुक एट हियर, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा की प्रीवियस वैल्यू है ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक एम्प्टी. तो एम्प्टी में हमने ऐड कर दिया, क्या ऐड किया बेटा इसमें, हमने उसमें ऐड कर दिया डेटा C-1. तो डेटा हमारे पास क्या है, लिस्ट. तो C की वैल्यू 1 है तो 1 - 1 डेटा 0, तो डेटा 0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, P. तो उसमें ऐड हो गया P, कैपिटल P. और उसके बाद उसमें हमने ऐड कर दिया डॉलर. इसका मतलब हमारे पास अल्फा में बन गया $P. क्या आ गया बेटा, $P. और उसके बाद एक और वेरिएबल ऐड दिया हुआ है. हमने ऐड में क्या ऐड कर दिया, ऐड इज इक्वल टू ऐड की प्रीवियस वैल्यू जो 0 है उसमें हमने ऐड कर दिया डाटा सी की वैल्यू 1 है और डाटा सी में क्या है 20, तो 0 + 20 स्क्रीन के ऊपर आ गया 20. अब उसके बाद हमने टाइम्स, ऐड और अल्फा की वैल्यू को डिस्प्ले किया. टाइम है 1, ऐड है 20 और अल्फा है $P. तो $120 is on the screen. अब next time, okay students, tell me, this is clear? Raise your hands. Good बेटा, good, very good. अब उसके बाद C की वैल्यू हो गई, look at here, C की वैल्यू होगी हमारे पास 3. अब जो टाइम्स होगा, टाइम्स की प्रीवियस वैल्यू है 1, ये देखो 1 है, प्रीवियस वैल्यू है 1, उसमें हमने C की वैल्यू को ऐड कर दिया तो C हो गया 1 + 3, तो टाइम्स की वैल्यू हो गई 4. अब अल्फा की वैल्यू, अल्फा की प्रीवियस वैल्यू है $P. ये पहले उसकी वैल्यू है हमारे पास. $P में हमने ऐड कर दिया, लुक एट हियर, C-1, C की वैल्यू कितनी है 3 - 2, तो डेटा 2 में हमारे पास वैल्यू कौन सी है R, तो हमने ऐड कर दिया $. तो यहाँ पे आ गया R और डॉलर हमने कंकैटिनेट कर दिया. और उसके बाद ऐड वेरिएबल की वैल्यू, ऐड में हमने क्या ऐड किया, डाटा C की वैल्यू, तो डाटा 3 में हमारे पास वैल्यू है 10, तो ऐड की प्रीवियस वैल्यू थी 20 में हमने ऐड कर दिया 10, नाउ वैल्यू इज 30. स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, लुक एट हियर, 430 $R. तो लुक एट हियर, 430 $R. अब उसके बाद हमारे पास C की वैल्यू हो गई 5, टाइम्स की प्रीवियस वैल्यू है 4, हमने इसमें ऐड कर दिया C की वैल्यू दैट इज 5, तो ये हो गया इक्वल टू 9.
अब उसके बाद अल्फा की वैल्यू, अल्फा की प्रीवियस वैल्यू हमारे पास है पी डॉलर आर डॉलर, ये हमारे पास पहले वैल्यू है। उसमें हमने ऐड कर दिया, लुक एट हियर, हमने ऐड किया डाटा सी माइनस वन, तो सी वैल्यू 5, 5 माइनस मीन्स 1 मीन्स 4, तो डाटा 4 में हमारे पास एस है, तो ऐड हो गया एस डॉलर, तो यहाँ पे आ गया एस और डॉलर। और ऐड की वैल्यू हो गई, तो ऐड की प्रीवियस वैल्यू है 30, तो 30 और उसमें ऐड कर दिया हमने डाटा सी की वैल्यू, तो डाटा 5 में हमारे पास वैल्यू है, डाटा 5 में हमारे पास वैल्यू है 30, तो हमने 30 इसमें ऐड कर दिया, तो 30 प्लस 30 इट इज 60, तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा 960 पी डॉलर आर डॉलर एस डॉलर, लुक एट हियर 960 P dollar R dollar S dollar. If your program is clear, give the response, raise your hands, and if you have any doubt, you can discuss with me. इश्पनीर डाउट है? सर प्रोग्राम क्लियर है आपको? हाँ जी सर। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट अभिषेक, जतिन, अंशुका, वंशिका, नंदनी, मौलिक, सर यस बच्चे, सब एक बार समराइज कर दो, वो नेटवर्क इश्यू की वजह से वो बार-बार रिकनेक्ट हो रहा है। I will send these programs beta for your revision work. चलो आगे करते हैं बेटा, चलो ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। ये प्रोग्राम डिस्कस करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, लुक एट हियर, ये लास्ट ईयर के पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, वो डिस्कस कर रहा हूँ। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज वैलिड वेरिएबल नेम इन पाइथन। तो ऑप्शंस आर गिवन हियर, फोर्थ, सम, टोटल, नंबर हैश, डाटा। आप में से कौन बताएगा इनमें से वैलिड वेरिएबल्स कौन से हैं? सर मानवीय, यस मानवीय, टोटल यस beta, your voice is not clear, I am giving the answer beta. Remember one thing, variable name can't be start with number, सर तो फोर्थ सम तो रॉन्ग ही हो गया। वेरिएबल नेम में सिर्फ अंडरस्कोर यूज हो सकता है, हैश और अदर सिंबल नहीं यूज हो सकते, तो नंबर हैश भी यहाँ पे गलत हो गया, तो यहाँ पे आ गया टोटल एंड डाटा। मैं आपको फिर से एक बार रूल्स बता रहा हूँ, वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर नेम कांट बी स्टार्ट विद नंबर, इट कैन बी स्टार्ट विद हैश और अल्फाबेट्स। In this we can use only one special character, that is underscore. Rest of characters like hash, @ are not acceptable. The keywords can't be the variable names. These are the important points. Okay students, दो functions की given हमारे पास inbuilt functions, floor and int rand int। इसकी हमने header files बतानी है बेटा। फ्लोर की हेडर फाइल मैथ होती है, रैंडम की होती है, रैंडम की मैथ रैंडम फाइल। फॉर एग्जांपल अगर हम यूज करते हैं POW, तो हमारे पास हेडर फाइल होती है, मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल बताना हमने इसका,
इसका मॉड्यूल होता है मैथ। ऐसे ही अगर हमने कॉस यूज करना है ट्रिग्नोमेट्री के, तो इसका भी हमारे पास मॉड्यूल होता है मैथ। तो हमारे पास ये मैथ मॉड्यूल का पार्ट है, फ्लोर भी है और रैंड इंटर रैंडम का है। मैंने जब आपको इनबिल्ट, ये आपको मैं एक बार फिर से भेज दूंगा आपके पास लिस्ट ऑफ डिफरेंट इनबिल्ट फंक्शंस एंड देयर मॉड्यूल्स। अब उसके बाद हमारे पास एक प्रोग्राम दिया हुआ है, आपने बताना है इसको करेक्ट करके लिखना है। तो एरर्स आर देयर एंड यू विल रेक्टिफाई द एरर्स। लुक एट हियर, स्ट्रिंग इक्वल टू, लुक एट हियर, डबल कोट स्टार्ट, डबल कोट क्लोज और उसके बाद वेलकम लिखा हुआ है। तो इट शुड बी, लुक एट हियर, आई एम कॉपिंग दिस फॉर रेक्टिफिकेशन। तो डबल कोट्स स्टार्ट, देन स्ट्रिंग वैल्यू एंड डबल कोट्स क्लोज। उसके बाद एक सेकंड स्ट्रिंग दी हुई है, पर उसकी इट इज ए एम्प्टी स्ट्रिंग, पर इक्वल टू साइन नहीं दिया हुआ, तो वी विल हैव टू यूज इक्वल टू साइन। आफ्टर दैट क्षितिज एंड एनी डाउट? ओके, नाउ एस इन रेंज। ओके बेटा, रेंज अब देनी है आपने, ब्रेसेस यूज करनी है, ब्रैकेट यूज नहीं करनी, स्क्वायर ब्रैकेट, देन कॉलन, और उसके बाद बेटा इंडेंटेशन आती है। 4 के बाद हमेशा इंडेंटेशन आती है। और वन मोर थिंग, जब हमने प्रिंट यूज करना है, ब्रैकेट स्टार स्ट्रिंग, अब एस क्या है, इंडेक्स वैल्यू, तो आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है। और जब हमने स्ट्रिंग डिस्प्ले करती है प्रिंट में, कंकैटिनेशन के लिए प्लस नहीं होता, कॉमा लगाना पड़ता है। So these are the errors. So पेपर में भी इस तरीके से एरर्स होंगी, आपने एरर्स को रेक्टिफाई करना है। So next is okay students, again one program is given there in which a list places में हमारे पास है दिल्ली, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, दुबई। हमने सिर्फ वही नेम्स डिस्प्ले करवाने हैं जिनकी लेंथ, लुक एट हियर, जिनकी लेंथ 5 से ज्यादा है। सो दिल्ली की लेंथ 5 है, आपने डिस्प्ले नहीं करवाना। लंदन की 5 से ज्यादा है, डिस्प्ले करेंगे। पेरिस नहीं करेंगे, न्यूयॉर्क करेंगे, दुबई नहीं करेंगे। तो लुक एट हियर, प्लेस, दिस इज अ लिस्ट, दिल्ली, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, दुबई। वी स्टार्ट द लूप P इन प्लेसेस। तो P में पहले आएगा दिल्ली, फिर आएगा लंदन, फिर आएगा पेरिस, फिर आएगा न्यूयॉर्क, फिर आएगा दुबई। और हमने इसके लूप के अंदर कंडीशन लगाई है, इफ लेंथ P, दिल्ली की लेंथ अगर 5 से ज्यादा है, उस केस में दिल्ली को डिस्प्ले करो। पर दिल्ली की लेंथ 5 से ज्यादा नहीं है, इट इज 5, इट इज नॉट मोर देन 5, सो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं आएगा। फिर लंदन, तो लेंथ हो गई 6, तो 6 इज मोर देन 5, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा लंदन। लाइन चेंज हो जाएगी क्योंकि प्रिंट कमांड की इनबिल्ट फीचर है, लाइन चेंज हो जाती है। फिर पेरिस नहीं चेंज होगा, न्यूयॉर्क डिस्प्ले में आएगा, दुबई डिस्प्ले में नहीं है। एनी डाउट इन दिस? Okay, okay students, time is almost over. I will send you this file
for revision purpose. Today you will revise this all these programs. Okay, and tomorrow we will continue with next programs. If you have any doubt, raise your hands. Ishpreet, any doubt? No, sir. Okay, students, I am going to close the meeting, and I will send this program, this list of this program along with the solution to you for your revision work. Okay, take care. Bye. Beta.